भैया, आप इसे हल्के में न लें। पुनर्जन्म लेने वाले भैया, इसे कम मत समझिए। पुनर्जन्म लेने वाला जिंगे बहन, भैया संभल जाइए। भैया, होश में आइए। भैया, आप इसे छोटा मत समझिए। भैया, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? छोटी बच्ची, मेरी बहन, ये नाम तो बहुत पुराना है। तुम इतनी छोटी कैसे हो? दादा वांग, मेरे बड़े भाई, क्या वाइन्स क्लिनिक का डॉक्टर पागल हो गया है? क्या तुम पागल हो गए हो? नब्ज कमजोर और अस्थिर है। यह मानसिक थकावट और शारीरिक कमजोरी है। ज्यादातर थकान की वजह से है। थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, आप जीवित कैसे हैं? अरे नादान, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? दर्द हो रहा है। सच में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूं? मैंने दोबारा जन्म ले लिया है। साल 1964, 6 सितंबर। मैं सचमुच अतीत में वापस आ गया हूं। इस बच्चे को क्या हो गया है? इस साल 1964 है, यह भी भूल गया। मैं हाँ हाँ हाँ, मैंने दोबारा जन्म लिया है। समय और स्थान में असामान्य गड़बड़ी का पता चला है। होस्ट बाइंडिंग के लिए योग्य पाया गया। मानसिक स्थान सक्रिय हो गया है। अंतरिक्ष का स्तर। मैं न केवल पुनर्जन्म ले चुका हूं, बल्कि एक आध्यात्मिक स्थान भी प्राप्त कर लिया है। सिस्टम, मैं अचानक इस स्थान में प्रवेश कर गया। होस्ट, चिंता न करें। वास्तविक दुनिया में आप। भैया जिन, तुम कहते हो कि तुम अभी अभी ठीक हुए हो, फिर बेहोश कैसे हो गए? वांग यान, दादा वांग की बेटी। तुम होश में आ गए? मेरे पिछले जन्म में मरते दम तक जिस लड़की को कबूल न कर सका। यान र, मुझे तुम पसंद हो। तुम तुम क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूं। मैं पिछले जन्म से ही तुम्हें चाहता था। इस नए जीवन में मैं अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुशहाल बनाऊंगा। लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या अभी जो हुआ वो सिर्फ एक भ्रम था? वाह, क्या ताओवाद में इसी को कहते हैं आध्यात्मिक चेतना? मैं साफ साफ महसूस कर सकता हूं चारों ओर 50 कदम का हर दृश्य, और मैं दीवारों के पार भी देख सकता हूं। बहुत बढ़िया। इन सुपर पावर्स के साथ अमीर बनना अब कोई दूर की बात नहीं। भैया,
छोटी, भैया, आप आखिरकार उठ गए। मुझे लगा था आपने छोटी को छोड़ दिया है। ये कैसे हुआ? बड़े भाई छोटी को भी ले जाने वाले थे, ढेर सारा मांस खिलाने वाले थे। जा गई। गुरुजी, भूख लगी होगी, आओ खाना खाओ। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, ये आना है, आप लोग भी खाइए। सुनो, हम दोनों भूखे नहीं हैं, तुम और छोटी बहन पहले खा लो। अच्छा अच्छा, लगभग भूल ही गया था, यह वो दौर है जब अनाज की कमी है। आम लोगों के लिए पेट भर खाना भी एक सपना है। तुम भी जल्दी खा लो। गुरुजी, तुम भी खाओ। छोटी, आओ ज्यादा खाओ, मैं तो खा चुका हूं, तुम लोग खाते रहो। दादा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ सामान तैयार करने जा रहा हूं, तुम लोगों के लिए जंगली शिकार लाने जा रहा हूं। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी, मुझे याद है पहाड़ के पीछे एक छोटी नदी है, क्या उसमें बहुत सारी जंगली मछलियां नहीं हैं? मैं कुछ लेकर आने की सोच रहा हूं, आज रात हम मजे से खाएंगे। वाह, आज रात मछली खाने को मिलेगी। जबरदस्ती मत करो, कल ही तो बेहोश हुए थे, अगर कुछ हो गया तो? चिंता मत कीजिए गुरुजी, मेरा शरीर अभी भी काफी ताकतवर है। मैं दो और मछलियां पकड़ने जाता हूं, बाद में यानशिन को दे देना, और छोटी को शरीर सुदृढ़ करने के लिए। आध्यात्मिक चेतना जागृत करो। अरे वाह, सच में है। लग गया। बहुत बढ़िया। एक बार और। फिर से लग गया। फिर आ गया। एक और बड़ी मछली। एक बार और। वाह। 1 2 3 4 5। 16 मछलियां। पूरी 16 मछलियां। सबके खाने के लिए काफी होना चाहिए। स्टोरेज स्पेस में रख लो। अरे नहीं, स्पेस के अंदर तो पानी ही नहीं है। स्पेस खोलो। अग्न्याशय। स्पेस लेवल दो। चिकित्सा कला और मार्शल आर्ट। 9 जादुई सुइयों का एक सेट। ये तो स्तर ऊपर चला गया, और मुझे इनाम भी मिला। चिकित्सा कला और मार्शल विद्या। ये मछलियां घर ले जाओ, उन्हें बनाकर खिला देना। चलो घर जाकर उनके लिए मछली बनाते हैं। बड़े भाई, क्या खुशबू है। यह मछली है ना? इतनी शौकीन हो खाने की। तुम्हारी नाक ही सबसे तेज है। काप मछली की नूडल्स। चलो। यान र, ठीक समय पर लौटे हो। जल्दी से हाथ धो लो, खाने की तैयारी करो। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है ना? फिर से काम क्यों शुरू कर दिया? कोई बात नहीं, मैं अब लगभग पूरी तरह ठीक हो गया हूं। क्या मैंने दोपहर में तुमसे वादा नहीं किया था? मछली खाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं।
इतनी जल्दी क्या है छोटी बेटू? ध्यान रखना मछली की हड्डी फंस ना जाए। यह मछली तो बहुत मोटी है। छोटे को ये तुमने खुद बनाया है? गुरुजी, कुछ ज्यादा मछलियां पकड़ ली। आप भी थोड़ा ज्यादा खाइए। अरे अरे ठीक है ठीक है। सीनियर भाई, तुम सच में बहुत कमाल हो। यान र बचा हुआ अनाज अब ज्यादा नहीं बचा है। शायद सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही काफी होगा। लगता है हमें फिर से पहाड़ों में शिकार करने जाना होगा ताकि कुछ अनाज के बदले मिल सके। इतनी देर से घूम रहे हैं, एक तिनका भी नहीं मिला। आध्यात्मिक दृष्टि खोलो। जंगली सुअर। वाह कितना बड़ा है। अरे बाप रे, मेरी ये ताकत कब इतनी बढ़ गई? मैं आ रहा हूं। नीच जानवर, तुम्हें सच में मौत का डर नहीं है? ये तो सोचा नहीं था। मैंने एक मारा है। 400 किलो से ज्यादा की विशालकाय सोई और साथ में 2 छोटे सुअर, हर एक लगभग 60 किलो का। ये बड़ी सोई, मैंने उसे अपने अंतरिक्ष में रख दिया है। और ये 2 छोटे सुअर, इन्हें कुछ चीजों के बदले दे सकते हैं। हु गुप सिंह, यह आदमी क्या छुपा रहा है? आध्यात्मिक चेतना खोल। हा 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 हा। बंदूक, जर्मनी की बनीकर 98 के। इसमें तो 2 ऑप्टिकल स्कोप भी हैं। इस जमाने में यह तो बंदूक है। शायद ये जासूस है। यह तो एक छिपा कमरा भी है। इतनी सारी सोने की छड़ें, पुरानी कलाकृतियां और पेंटिंग्स। यह आदमी लगता है कि हैसियत कम नहीं है। इतना सारा सामान अगर हाथ लग जाए तो कई सालों तक चिंता नहीं। हूं नाम का वो शख्स, इस बार तो तुम फंस गए। अंकल हो, राष्ट्रवादी सेना का जासूस अंकल हो। मेरे घर का तेल खत्म हो गया है, तुमसे थोड़ा उधार लेने आया हूं। कल ही तुम्हें लौटा दूंगा। अंकल हो। वाह, काफी पेशेवर हो तुम, लेकिन मेरे पास मार्शल आर्ट की विशेष कला है। अरे, अभी अभी आराम कर रहा था, साफ सुनाई नहीं दिया। मुझे लगा कोई और है। अरे, तुमने अभी क्या कहा था? मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे, मेरे घर का तेल खत्म हो गया है, तो मैं तुमसे थोड़ा लेने आ गया। अरे अरे अरे, तुम चिंता मत करो, कल ही तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तेल रसोई में है, खुद ले लेना। कोई दिक्कत नहीं। रसोई? क्या वहां नहीं है? अरे अंकल हूँ, मैं कह रहा था कि रसोई यहाँ है। हाँ अंकल हूँ, एक बात और, अभी अभी कोई आपको ढूंढ रहा था। कौन था? पुलिस। हिलना मत लड़के, तुम्हें खुद ही दोष देना होगा। तुम्हारी ही गलती है जो तुमने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। दुश्मन गुप्तचरों को पकड़ना हर किसी का कर्तव्य है। चलो तुम्हारा सामान मैं रख लेता हूँ। आध्यात्मिक चेतना। वाह, इतना सारा। अगर ये सब ले लिया जाए तो। यह है।
ये है। अरे, मैंने क्या पूछा? तुमने क्या जवाब दिया? समझ गए ना? मेरे तरीके तुमने देख लिए हैं। अगर नहीं मानोगे तो उसकी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है। यह काम के सिलसिले में आया हूं। जो आमतौर पर तुम्हारे साथ रहता है, वो औरत, क्या वो तुम्हारा साथी है? तुम्हारा काम क्या है? मैं 49 से यहाँ छुपा हुआ हूं। अरे, कोड नेम है डॉग। जो औरत मेरे साथ रहती है, वही मेरी अंडरकवर एजेंट है। मिशन है हत्या करना। हत्या? किसकी हत्या? यह नहीं बताया जा सकता। नहीं बताओगे तो बहुत बुरा होगा। होगुशिन। होगुशिन। तुम सब जासूस, हमेशा दाढ़ के पीछे जहर क्यों छुपाते हो? जरूरत पड़ने के लिए, है ना? ऐसे ही मरने देंगे तुम्हें। तुम तो बहुत सस्ते में छूट गए। अंकल ली, एक अच्छी खबर है। थानाध्यक्ष छोटा बदमाश, आपको नॉक न करना किसने सिखाया? अंकल ली, जल्दी से देखिए। यह क्या है? अरे बाप रे, तू ये लड़का फिर पहाड़ पर शिकार करने गया था। दो बड़े जंगली सुअर मारे हैं। मैंने सोचा कि हमारे थाने के लिए। अरे, चिंता मत करो, ये जंगली सुअर हम लोग खा लेंगे। कुछ दिनों में मैं तुम्हारे पास आता हूं। कामयाब रहे। इस जमाने में निजी सौदे मना है। मुझसे मिलने का बहाना असल में पैसे और राशन कूपन देने का मौका था। ठीक है, तो ये जंगली सुअर हमारे संस्थान के पास रहेगा। एक बात और अंकल ली, मैं अभी पहाड़ से नीचे उतरा ही था, तभी वो कुशन से टकरा गया। अरे यार, तुम सच में भाई, तुम्हें लगता है मेरे पास टाइम बहुत है? ये घर गृहस्थी के झगड़े, हर बात मुझे सुनानी है? वो शक के घेरे में था। मैं चुपचाप उसके पीछे हो लिया। उसके कमरे में गया, लेकिन सोचा नहीं था कि वहां बंदूक मिल जाएगी। यार, मुझसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने खुद कबूल किया है। वो जासूस है। उसका कोड नेम है ना? कोड नेम है ना है। तुम्हें यकीन है कि जासूस का नाम कुत्ता है? पक्का। मैंने पुरखों के तरीके से काम लिया। उसकी पूरी पूछताछ कर डाली। चलो चलते हैं। आदमी कहाँ है? जल्दी करो, मुझे ले चलो वहां। पहले जल्दी मत करो। जासूस तो पकड़ा गया है, लेकिन आदमी मर चुका है। मर गया? कैसे मरा? जब मुझे पता चला कि वह ताइवान का जासूस है, मैं उसे काट काट कर मार देना चाहता था। मैंने अपनी सिल्वर नीडल्स का इस्तेमाल किया और उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए, लेकिन हम सवाल पूछ भी नहीं पाए। उसने अपने दाढ़ के पीछे छिपा रखा था जहर और खुद ही आत्महत्या कर ली। अफसोस, मर गया। बहुत बर्बादी हुई। जिंदा रहता तो कहीं ज्यादा काम आ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। उसने अपने एक साथी का नाम भी बता दिया, जो उसकी दिखावटी पत्नी है। वो कॉटन मिल नंबर 1 में काम करती है। उसका कोड नेम है जू। झोंकियांग लाओलियो। कुछ लोगों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। भागो। बहुत काम है। अंकल ली, यान र, जल्दी आकर चूल्हे पर नजर रखो। मैं अंकल ली से थोड़ी बात करती हूँ। ठीक है। अभी थाने से खबर आई है। पहचान करने के बाद पता चला वो मरा हुआ व्यक्ति गौ है। तुम्हें पता नहीं है क्या? यह आदमी तो ऊपर के रिकॉर्ड में दर्ज है। 10 साल पहले से इसकी तलाश चल रही थी। और ये शख्स तो जासूसों में बहुत ऊंचे दर्जे का है। इस बार तूने बहुत बड़ा काम किया है। वाह, आपकी स्थिति मैं सीधे ऊपर वालों को सच सच बता दूंगा। आप चिंता न करें, इस बार कम से कम सेकंड ग्रेड मेरिट तो मिलेगा ही। अंकल ली, मैं तो कुछ खास मदद भी नहीं कर पाया। ये श्रेय आप ही लीजिए। अरे नहीं, यह नहीं हो सकता। जब जरूरत हो तो लेना ही पड़ता है। मेरे काम का श्रेय तुम फिक्र मत करो। इस बार थाने का कोई नहीं बचेगा। सबसे खराब हालत में भी तृतीय श्रेणी की वीरता पुरस्कार तो मिलेगा ही। और एक बात, ये लो तुम्हारे लिए है। वो जंगली सुअर का बच्चा। ये हमारी निजी बात है, किसी से जिक्र मत करना। आजकल नियम भी मानने पड़ते हैं और रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं। हमारा खाना लगभग तैयार है, खा कर जाइए। खाना मैं नहीं खाऊंगा, आज इतना वक्त नहीं है। वहां सामान लद जाने दो। थाने में पूछताछ खत्म हो गई है। हमें और भी काम निपटाने हैं। मांस की रसदार सब्जी चल रही है। अरे यार, अभी तो बड़ी कामयाबी मिली है। मैं कैसे अपने साथियों के साथ जश्न में शामिल न होता? फिर कहिएगा। हमारे यहां भी जंगली सुअर का मांस है। ठीक है, तो मैं आपको विदा करता हूं। जरूरत नहीं, चलता हूं। अब मेरे पास पैसे और बंदूक दोनों हैं। अब कोई हमें परेशान नहीं कर सकता।
वाह, कितनी खुशबू है। भैया, हम कब खाएंगे? छोटी पेटू, जब तुम्हारे दादाजी आ जाएं, तब खाना शुरू करेंगे। गुरुजी, सुअर का मांस है। हाँ, छोटे के, तुमने सच में जंगली सुअर मार लिया। 2 बड़े जंगली सुअर मारे, एक सुअर प्रधान ली को बेच दिया। इतने पैसे मिल गए। कल मैं बाजार जाऊंगा हमारे घर के लिए खरीदारी करने। फिर से कुछ अनाज ले आओ। अच्छा, ये आना कल वैद्यशाला की तरफ। तुम अपने भैया के साथ बाजार चले जाना। सच में? बहुत बहुत धन्यवाद। हम कब खाना खाएंगे? अभी खा लो। आ जाओ, खाना खा लो। हाँ हाँ हाँ, आओ खाना खा लो। छोटी पेटू, जिंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए और काढ़ा बना दूं? तुम्हारा शरीर अभी ठीक हुआ है, फिर से खाने से बिगड़ न जाए। यार, ये आने की जरूरत नहीं है। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। बस खाना थोड़ा ज्यादा खाने लगा हूं। पहले तो आधा पेट भी नहीं भरता था। जवान लड़के की भूख तो घर खाली कर देती है, ऊपर से ये तो मार्शल आर्ट सीख रहा है। जिंगे की यह भूख, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। खाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम फिक्र मत करो। तो कल मैं ज्यादा रोटियां बनाऊंगी। अरे हाँ हाँ भैया, दवाखाने वाले कहते हैं मोटी चाची बहुत खाती हैं, इसलिए उन्हें खाने का ड्रम कहते हैं। तुम भी खा सकती हो। क्या इसका मतलब भी खाने का डिब्बा होता है? हाँ 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 हाँ। बड़े भाई, उस दवाखाने वाले ने तो यह भी कहा था ज्यादा खाने से पेट फट जाता है। कहीं तुम्हारा पेट न फट जाए। छोटी, फिर तुम ही छू कर देखो, क्या दादा का पेट फट गया है? छोटी छू नहीं पा रही। दीदी, तुम ही छू कर देखो। अरे मैं, ये आना, तुम ही छू कर देखो, क्या दादा का पेट फट गया है? नहीं, नहीं है। भैया, तुम्हारा पेट तो बहुत सख्त है। क्या ये एब्स है? चाहे फट ही क्यों न जाए, तुम्हारे वांग दादा मेरे लिए सिल देंगे। पेट सिलना, पेट सिलना, पेट सिल दो। बहुत दिन बाद अपने परिवार को देखकर उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान खिल उठी। शायद यही है दोबारा जीवन जीने का सही मतलब। नहीं तो हम ये कपड़ा वापस कर दें। इससे तो काफी अनाज खरीदा जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? लड़की हो तो नए कपड़े ही पहनने चाहिए। खैर, मैंने हम चारों के लिए नए कपड़े खरीदे हैं, तुम्हारे बिना कैसे चलेगा? और साथ ही ये कपड़ा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। इतने सारे लोग हैं। भैया, आप गंभीर नहीं हैं। आप ये पैसे ले लो, पहले अनाज खरीद लो। आप नहीं जा रहे? मैं आगे देखने जा रहा हूं, देखता हूं कुछ अच्छी चीज मिलती है या नहीं। हाँ, पारिवारिक विरासत के रूप में चित्र और कलाकृतियां सौंपी जाती हैं। यह गणतंत्र काल के एक प्रसिद्ध व्यापारी की वस्तुएं हैं, देख सकते हैं। मुझे पिछले जन्म की याद आ रही है। दुनिया भर में मशहूर 9 सुइयों की चमत्कारी विधि यहीं से उत्पन्न हुई थी। मिल गया। जवान आदमी, पसंद आया? दादाजी, यह अंगूठी आपकी है। मुझे ये बहुत पसंद आई। कितने में देंगे? मैं तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं। पैसों से मेरा क्या लेना देना? यह मेरी पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है। लेकिन मेरे यहां तो अब कोई संतान नहीं बची है। अनमोल वस्तु केवल योग्य व्यक्ति को ही मिलती है। अगर तुम बता सकते हो यह खजाना क्या है, तो ये तुम्हें दे दूंगा। बुजुर्ग महोदय, यह पारंपरिक चीनी चिकित्सा का सर्वोच्च खजाना है। 9 दिव्य सुइयां। लगता है तुम्हें इस चीज की पहचान है। तो ये कीमती चीज तुम्हें देती हूं। ये बुजुर्ग, अरे आप रुकिए। अरे, मेरे पास कुछ जंगली सुअर का मांस है और एक टोकरी मछलियां भी। ये सब तुम्हें दे रहा हूं। अरे बाप रे, भाई साहब, इस साल तो अकाल पड़ा है। ये सामान तो पूरे परिवार का कई दिन चलेगा। परिवार का काफी दिन चलेगा। आपने तो पुश्तैनी निशानी ही मुझे दे दी। ये सब तो बहुत मामूली चीजें हैं। मैं ये सब आपके घर पहुंचा दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। छोटे को, इतनी सुबह सुबह ही अभ्यास कर रहे हो? गुरुजी, गुरुजी, शिष्य को एक अनमोल चीज मिली है। बहुत खुशी हुई, इसलिए 2 मुंह के मारे गुस्सा ठंडा करने के लिए। जान। कैसी जान?
गुरुजी, देखिए, तुम इस पत्थर के टुकड़े को जान कहते हो। गुरुजी, 9 बार गिरा हुआ दिव्य सुई। अरे, वह आयुर्वेद की अनमोल धरोहर। तुम इसी की बात कर रहे हो। कृपया। नौ खगोलीय सुइयां, सीधी और उल्टी दिशा में चलने वाली। कभी सोचा नहीं था। ये प्रसिद्ध 9 खगोलीय सुइयां। एक अंगूठी निकली। गुरुजी, ये लीजिए। गुरुजी, चलिए। ये तो बिल्कुल अद्भुत है। दुनिया में सिर्फ यही एक है। कैसा लगा गुरुजी? ये अंगूठी तो बहुत कीमती है ना? बहुत खूब, सच में बहुत अच्छा। दुनिया की अनमोल धरोहर, जिसकी कीमत असंख्य है। अरे तू यार, तुझे ऐसा मौका कैसे मिल गया? आज सुबह एक अद्भुत व्यक्ति मिला। मुझे भी आजमाने दो। ये प्रसिद्ध 9 दिव्य सुइयां। आखिर हुआ क्या है? अरे, यह अंदर नहीं घुस रहा। यह क्या हुआ? ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? गुरुजी, जाओ। वाह, शिष्य, तुमने ये कैसे किया? ले लो। गुरुजी, ये तो सचमुच एक अद्वितीय खजाना है। बस दिक्कत यह है कि आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए प्राण ऊर्जा से सुई को नियंत्रित करने की कला चाहिए। इसकी सुई बेहद तेज है। इसे चुभाने और निकालने में लगभग कोई रुकावट नहीं आती। गुरुजी, आप तो हमेशा दवाखाने में बैठे रहते हैं। कमर में तकलीफ होती ही होगी। क्यों न इस उल्का सुई से आप पर प्रयोग करूं? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। आइए शुरू करते हैं। 9 जादुई सुइयां। जाओ। गुरुजी कैसे हैं? अच्छा लग रहा है। भाई साहब, मदद करो। भाई साहब, बचाओ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे, तुम्हारे भाई साहब मुझे सुई से इलाज कर रहे हैं। कुछ मत कहना। सच में आराम मिल रहा है। ये 9 मृत्यु दिव्य सुइयां हैं। समाप्त। कैसा लगा? अरे वाह, ये तो अद्भुत है। ये 9 सुइयां वाकई जादुई हैं। सच कहूं तो तुमने इन्हें चुभाया तो ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो। मुझे लग रहा है मेरी कमर कम से कम 10 साल जवान हो गई है। सच में इतना कमाल है। हैरान कर देने वाला। यह उल्का सुई कमजोर महिलाओं पर भी कार्य है। फुर्सत में तुम्हें आजमाता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। मैं जाकर देखती हूं पानी गर्म हुआ या नहीं। ये सुई इलाज भी कर सकती है और हथियार भी बन सकती है। अपनी धार छुपाए रखती है। यही उसकी असली धार है। छोटे को अंकल ली, कैसे याद आ गई हमारी? अच्छी हवा चली है। तुम्हारी तारीफ का आदेश। व्यक्तिगत तीसरा श्रेणी पुरस्कार और ऊपर वालों ने 50 का इनाम भी दिया है। व्यक्तिगत तृतीय श्रेणी का सम्मान। हाँ, यह सम्मान थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तुम क्या समझोगे? वो तो वो विभागीय स्तर का जासूस था। अगर जीवित पकड़ लेते तो द्वितीय श्रेणी का सम्मान मिलता। तुम्हारे आशीर्वाद से उस महिला जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस महिला जासूस की बातों से मिले सुराग के आधार पर हमने दर्जन भर और उसके साथियों को पकड़ लिया। लेकिन दुर्भाग्य से उनका मुखिया जंगली लोमड़ी अभी भी फरार है। ओह अंकल ली, जिस बात के लिए मैंने आपसे मदद मांगी थी उसका क्या हुआ? बंदूक का लाइसेंस तैयार हो? हाँ हाँ हाँ। लो बेटा, किसी मुसीबत में मत पड़ना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। चाचाली, आप निश्चिंत रहिए। हमारे घर का मांस का मटका खाली हो गया है। मुझे जंगल में शिकार करने जाना है। हाँ। क्या किसी को तलवार चाहिए? एक गोल्डन स्पेयर स्कूल का शिष्य, तलवार देखो। शिष्य, ये क्यूवी तियान मेरा पिछले जन्म का शिष्य है। उसके बगल में उसकी बहन है क्यूवी मेंग्याओ। क्यूवी तियान की बहन, बस स्वास्थ्य कमजोर है। वो जवानी में मर गया। पिछले जन्म में मैं उसे नहीं बचा पाया। इस जन्म में 9 डूबते हुए दिव्य सुइयां मेरे पास हैं। मैं अपने शिष्य की मदद करके उसे अवश्य ठीक करूंगा।
चलो तलवार दिखाओ। छोटे भाई, ये तलवार तुम्हारी काफी अच्छी है, इसकी क्या कीमत है? 50। तुम सच में खरीद रहे हो? बिल्कुल सच। ये तलवार लोगों के सम्राट के दूसरे साल की है, कि परिवार की तलवार। असल सवाल तो तुम हो, क्या सच में बेचने को तैयार हो? घर के बुजुर्गों ने कहा था, ये तलवार पहले जापानी समुद्री डाकुओं से लड़ते समय लाई गई थी। अब घर में पैसों की तंगी है, नहीं तो इसे बेचा नहीं जाता। तलवार तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पीछे खड़ा ये शख्स शायद इस सर्दी से नहीं बच पाएगा। तुमने क्या कहा? तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान है? थोड़ा बहुत आता है। मेरे गुरु शहर में मशहूर हैं, वो वांग क्लिनिक के वांग बुजुर्ग हैं। यह मेरी बहन है, बचपन से ही कमजोर है, हमेशा डॉक्टर दिखाते रहते हैं, लेकिन इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी यही कहा है, शायद ये सर्दी उनकी आखिरी हो। मैं बस इस तलवार को बेचना चाहता हूं, ताकि उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकूं, देखूं कि कोई और उपाय बचा है या नहीं। कम से कम उनकी तकलीफ कुछ तो कम हो जाए। ये बेकार है। तुम्हारी बहन की यह बीमारी जन्मजात कमजोरी से पैदा हुई है। आम डॉक्टर इसे बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। अगर मैंने गलत नहीं देखा, तुम्हारी बहन शायद सर्दियों में पैदा हुई होगी। जन्म से ही कमजोरी के कारण शरीर में ठंडक रहती है, इसलिए अक्सर शरीर में सर्दी महसूस होती है। आपने तो मेरी बहन की जांच भी नहीं की, फिर इतना सब कैसे जानते हैं? कहीं धुंधली तो नहीं है इस दुनिया में? तुम्हारी बहन की बीमारी को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यह कैसे हो सकता है? आयुर्वेद में नजर, सुनने, पूछने और जांच करने पर जोर दिया जाता है। अभी तुमने जो कुछ बताया और मेरी अपनी निगाह से देखने पर मैं कुछ हद तक अंदाजा लगा सकता हूं। यह बीमारी तुम इलाज कर सकते हो। यह रोग तुम्हारे बस में है, ठीक हो सकता है। पहले तुम्हारी बहन के शरीर में जमा हुआ जहरीला साथ बाहर निकालना होगा, फिर उसकी मूल शक्ति को मजबूत करना होगा। बस आप मेरी बहन का इलाज कर दें, यह सब कुछ आपका है। कम है तो घर में और है। ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो भयंकर अकाल पड़ा है, आपने ये सब मुझे दे दिया, तुम लोग क्या खाओगे? भले ही तुम्हारी बहन ठीक हो जाए, उसे भी काफी पोषण की जरूरत है। आप भी नहीं चाहेंगे कि अपनी बहन अभी बीमारी से उभरी है, वो भूख से मर जाए। महोदय, कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए। अगर आप मेरी बहन का इलाज कर दें तो मेरी यह जान आपकी है। उठो, पहले तुम्हारे साथ घर चलती हूं। चलो। जी। सर, मेरी छोटी बहन कैसी है? लगता है पहले जैसे ही लक्षण है। छोटे, मैं अभी बहन को सुई लगाता हूं। मैं आप दोनों से एक विनती करना चाहता हूं, कृपया इस बात को गुप्त रखें, बाहर मत फैलाइए। आप निश्चिंत रहें महाशय, हम कृतज्ञ लोग नहीं हैं। छोटी बहन, आप पलट जाइए। छोटी बहन आप पर पूरा विश्वास करती है। नौ मृत्यु दिव्य सुइया। ले लो। छोटी बहन, अब कुछ बेहतर महसूस कर रही हो? शरीर पहले जैसा ठंडा नहीं लग रहा और सांस लेने में भी आसानी हो रही है। हाँ, बहुत आराम मिला। छोटी बहन, श्रीमान, यह क्या हुआ? कोई बात नहीं, ये सब उनके शरीर में जमा सालों से चली आ रही सर्दी की विषाक्तता और कुछ दवाओं के जहर के मिलन से बना खून पानी है। उल्टी करके निकल गया तो ठीक हो जाएगा। भैया, मुझे सच में बहुत आराम मिला है। बहुत अच्छा साहब, अगले हफ्ते मैं फिर सुई लगाने आऊंगा। इस दौरान आपको खास ख्याल रखना है, ठंड बिल्कुल न लगने देना। पोषण का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। आपकी यह बीमारी सालों साल जमा हुई कमजोरी का नतीजा है। थोड़े ही समय में मेरे जाने के बाद रोज आकर आपको एक्यूपंक्चर करूंगा। मैं आपके लिए दो नुस्खे लिखूंगा, एक दवा खाने के लिए। जब आप हर्बल स्नान करें, मैं आसपास सुई चलाऊंगा। आपको मानसिक तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपका यह एहसान मेरे पास इसका बदला चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको यह जरूर स्वीकार करना होगा। क्या आप भूल गए? आपकी छोटी बहन की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है।
ये पैसा आप मुझे दे दीजिए। उसकी दवा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये लो। लगता है आपका शरीर अभी भी काफी मजबूत है। मुझे एक बार अपना मार्शल आर्ट दिखाओ। श्रीमान, आपको भी मार्शल आर्ट की जानकारी है? मार्शल आर्ट सीखने से पहले चिकित्सा सीखो। आइए, तो कृपया श्रीमान मार्गदर्शन करें। इसमें थोड़ी तेजू चांदवान की झलक है। चूंकि हम दोनों की मुलाकात की जिया तलवार की वजह से हुई है, तो मैं तुम्हें इसकी एक विधि सिखाऊंगा और साथ ही मुक्केबाजी की कला भी। इसकी जिया तलवार को अच्छी तरह सीखने के लिए तुम्हें पहले टोंगवी क्वान के 24 रूपों में महारत हासिल करनी होगी। फिर से शिनी और तलवारबाजी का अभ्यास करो। इन दोनों की बुनियादी समझ हासिल करने के बाद तभी तुम की परिवार की तलवार चला पाओगे। महोदय, आज आपने मेरी छोटी बहन की जान बचाई और अब मुझे ये तलवार कला सिखा रहे हैं। यह एहसान मैं इसका कभी चुका नहीं पाऊंगा। गुरुजी, आपके चरणों में कृपया मेरी यह प्रणाम स्वीकार करें। आज से मेरी यह जान पूरी तरह गुरुजी के हाथ में है। अच्छा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूं। आज अभी दिन ढलने में देर है। जाओ, अपनी छोटी बहन के लिए दवाई ले आओ। मैं तुम्हारा गुरु हूं। जाओ, तुम्हारे गुरु दीक्षा समारोह की तैयारी करता हूं। जी। सब ठीक तो है? सब ठीक है। छोटे, अपनी बहन की दवा पकाई या नहीं? ये हैं, ये हैं क्यूई अंकल। क्यूई गांव के सरपंच हैं, हमारे गांव के मुखिया। पहले से ही हम भाई बहन का बहुत ख्याल रखते थे। इस बार आए हैं तो मंगियाओं को भी देखने के लिए। क्यूई अंकल, यही है वो जिनके बारे में मैंने बताया था। मेरे गुरु जिन्हें मैंने मान लिया है। ये है चांगबाई पर्वत के जिंगे। इनकी मुलाकात क्यों परिवार के बड़े बेटे से हुई है। 4 9 शहर का क्यों गांव। क्यों चुनसिंग। छोटे भाई, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। जल्दी से ये सामान अंदर कमरे में रखवा दो। गुरुजी, ये तो बहुत कीमती है।